दोस्तों, आपने कैसेट पढ़ा, हमने लिखा कि शराब की बिक्री में छूट, बाकी जनता फूट। शराब की बिक्री कल आपने देखा था किस प्रकार शराब की दुकानें खुली थी और इस तरह कतारें लगी हुई थी लंबी लंबी, जैसे कि मतलब मंदिरों में भी इतनी लाइन नहीं लगती है जितनी कि कल मदिरालय में लगी हुई थी। दिवालियों की भीड़ मदिरालय की तरफ आकर्षित हो गई थी, ऐसा कल लग रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शहर में, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, पूरे देश में कोरोना संकट मंडरा रहा है, उसके बावजूद इस तरह से शराब की जो बिक्री है उसमें छूट दी गई। और उससे ज़्यादा आश्चर्य हमें कर रहा था कि बढ़ी हुई 30% कीमतों के बावजूद लोग लंबी लंबी कतारों में इस तरह खड़े थे जैसे कि बरसों के बाद कोई मिन्नतें उनकी पूरी हो रही हों। आखिर ये शराब की बिक्री इस कोरोना संकट को कहाँ तक ले जाएगी? सबसे बड़ा, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हो सकता है कि शराब की बिक्री से ये बड़े हो, लेकिन आज ही रिकॉर्ड संख्या में रोगियों की संख्या, जो कोरोना संक्रमित है उनकी संख्या बढ़ी है। पूरे देश भर में रिकॉर्ड संख्या बढ़ी है। और कहीं ना कहीं ये बात तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि अगर शराब की बिक्री होती है तो जब रोजगार कम हो रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के समक्ष खान पीन की वस्तुओं की कमी है, और उस समय अगर शराब की बिक्री में इस तरह की लाइन लगती है, कतारें लगती है, लोग इतने शौकीन हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में अपराध बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें होंगी तो अपराध जरूर बढ़ेंगे। देखिए, बहुत से लोग हमारे साथ यहाँ पर आ गए बस्ती के इलाके में। हम जानना चाहते हैं कि ये जो शराब की दुकानें खुली, जो शराब की बिक्री में छूट दी गई, और उसके बाद जिस तरह लोगों का हुजूम कल उमड़ा, ये अपने आप में एक आश्चर्य था। हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इन्हीं भाई साहब से बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। और भी बहुत से लोग हैं, और भी बहुत से दुकानदार हैं, साधारण जनता है जिनके मन में उद्वेग है कि वे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर शराब की बिक्री में ही छूट क्यों। हाँ सर, क्या नाम आपका? श्याम गुप्ता। श्याम जी, क्या कहना चाहते हैं आप? कल आपने देखा कि शराब की बिक्री में छूट दे दी गई, तो ये आपको अच्छा लग रहा है ना खराब लग रहा है? ये तो गरीबों का साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है शराब का ओपन सेल से, क्योंकि अभी अगर कोरोना का वैक्सीन अगर 1000 में आए तो लेने के लिए कोई नहीं जाएगा, लेकिन 1000 का दारू लेने के लिए लंबी लंबी 5-5 किलोमीटर का लाइन लग जाता है हमारे देश में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे छोटे छोटे व्यवसायी जो पान बेचते हैं, चाय बेचते हैं, उन पे पुलिस अत्याचार करती है, उनको खोलने नहीं दिया जाता, उनको अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप 12 बजे तक कीजिए, 1 बजे तक कीजिए, और रोड में कोई दुकान जाए तो उसको अरेस्ट किया जाता है। तो प्रशासन से अनुरोध है और सरकार से भी, ममता जी से भी अनुरोध है कि इस तरह का आइन लाएं कि गरीबों को भी कुछ राहत मिले। छोटे छोटे व्यापारी जैसे हैं, कोई मोची है, कोई धोबी है, कोई सैलून का नाई है, इन लोगों के बारे में ही सोचिए। अच्छा, ठीक है, आपके पास फिर आते हैं कि और यहाँ मैडम खड़ी, उनसे भी पूछ लेते हैं। मैम, क्या नाम आपका? श्वेता। श्वेता जी, आपने देखा होगा या सुना होगा कि कल से जो शराब की दुकानों में छूट मिली थी, लंबी लंबी कतारें लग गई थी, तो आप इसको कैसे लेंगे? जी, ये शराब की दुकान में लंबी लंबी लाइन लग रही है, ये तो समझ में आ रहा है, पर हम लोग जो छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, इन लोग का क्या होगा? वो लोग तो चलो, इन लोग का इतना बड़ा लाइन लगा रहा है लोग, ये समझ में आ रहा है, पर हम लोग जो छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, जिसका दुकान का रेंट देना है, घर का रेंट देना है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का घर में खाना का कुछ वो नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, और यहाँ पे सरकार शराब का दुकान खोल दी है। हम लोग शराब की दुकानों में छूट है और आप लोग पर अंकुश है। और हम लोग बाहर निकलते हैं तो पुलिस बोलते हैं कि हाँ जाओ, अंदर जाओ, हम लोग तो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। अभी तो आए थे सब्जी लेने, तो इसमें भी पुलिस रोक के पूछ रहे हैं कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर शराब का दुकान में इतना बड़ा लंबा लाइन हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोला जा रहा है। बिल्कुल, बड़ी 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 ये विचित्र स्थिति है कि आप सब्जी लेने जाते हो, छोटी सी दुकान खोलती है तो प्रशासन का हमें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं लंबी कतारें लगी रही कल शराब की दुकानों पर, और उन्हें सुरक्षा प्रदान तक की गई थी। और आज जब लोग घरों से निकलते हैं तो उन्हें बहुत से सवालों का सामना करना पड़ता है। पूछते हैं किसी से। देखिए, सारे जा रहे हैं, हो सकता है इसमें तो ये बस्ती के लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं
संतोषी नगर इलाकाई है और यहाँ की अक्सर आप बहुत सी बातें सुनते हैं। यहीं से हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि अक्सर छोटी छोटी दुकानें में लोग यहाँ पर रहते हैं, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। इन्हें निकलने में तकलीफें होती है, निकलते हैं तो इन्हें डर लगता है कि कहीं सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही ये भी आपसे बता दें, कहीं ना कहीं शराब की बिक्री भी इस इलाके के लिए भी कहीं दुखी साबित हो सकती है। अब पूछेंगे, आपसे बात करेंगे हम लोग। एक मिनट, क्या नाम आपका? अजय राय। अजय जी, ये शराब की जो बिक्री हुई है, ये स्लम बस्ती इलाका समझा जाता है, इधर भी अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के लोग हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? शराब की बिक्री अच्छा प्रयास है ना? कैसा? जब से शराब की दुकान खुली है ये तो बहुत डेंजर हो गया। और भी डेंजर हो ट्रेन गया। वाला, रिक्शा वाला, वो लोग जितना पैसा खर्चा करता है शराब में करता है। आज आप पारा में घूमिए, देखिए ये सब घूम रहा है, पी रहा है, मतलब लोग खुशी हो गया, इस शराब का दुकान खुल गया। जो भी पैसा घर में था एटैची बस्ता से निकाल तो लोग पी रहा है। ये चीज़ बहुत गलत हुआ है। शराब का दुकान नहीं खुलनी चाहिए था। जो भी पैसा था वो लोग अपना घर में खाना पीना करता है। शराब का दुकान नहीं खुलना चाहिए था। तो ये देखिए, इनका कहना था कि इस तरह की ये जो संकट आया है, इससे और भी ज्यादा ये संकट गहरा सकता है। सर, आपका क्या नाम है? गोविंदा राय। गोविंदा जी, आप कैसे ले रहे हैं शराब की बिक्री को? खुश है क्या आप? नहीं, ठीक है, मोटामोटी ठीक है। मोटामोटी ठीक है। हाँ। क्यों ठीक है? अच्छा, मतलब क्या, कैसे ठीक है? मोटामोटी ठीक है। शराब की बिक्री होने से ठीक सबसे हुआ? खराब है पुड़िया का दाम। अच्छा, पुड़िया के दाम से आप दुखी हैं? 5 रुपया पुड़िया 20 रुपया लिया जा रहा है। 20 रुपया 5 रुपए का पुड़िया 20 में बेचा जा रहा है। 20 रुपया बिका जा रहा है। तो दारू में आप खुश है? दारू भी तो 30% महंगा बिक रहा है। तो हम लाइन लगाए बड़ी बड़ी। भैया पुड़िया 300% अरे तो सर, पुड़िया कितने परसेंट है? 200% तेजी है पुड़िया पुड़िया। बोलते हैं, ये जो गुटखा बिकते हैं हाँ, 5 रुपया का गुटखा 20 रुपया बिक रहा है। अच्छा, इतनी और कारोबारी प्रशासन बढ़ रही कुछ है। नहीं एक्शन ले रहा है। अब लोग छोटा छोटा व्यापारी एक पान एक पुड़िया बेच के पान पुड़िया बेच दूर 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 दूर। हाँ। हाँ, बोलिए। नहीं तो यहाँ पर क्या 5 रुपया पुड़िया 20 रुपया लिया जा रहा है ना। हाँ, हाँ। दारू तो 30% लिया जा रहा है ना। इसी भी तरफ से दिखा दे। देखिए, पुलिस, हम बात कर रहे थे, यहाँ पुलिस पहुँच गई है इलाके में। पुलिस की गश्त जारी है। और लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे थे इन लोगों से, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि इन्हें दौड़ाया जा रहा है, लेकिन शराब की दुकानें खुली है। आज शराब की दुकानें खुली थी क्या? हाँ, खुली थी। आज खुली थी? हाँ, हाँ। आपको पूरी जानकारी है? हाँ। आपका क्या नाम है? मास्क लगा लीजिए। आज शराब का दुकान खुला हुआ है। लेने गए थे आप? 30% बेसी हुआ है। आप लेने गए थे क्या? लेने गए थे। अच्छा, तो 30% बेची लिया? 30% बेसी लिया हुआ है। हाँ, तो फिर आप लेके आए कि नहीं? लेके आए ममता बनर्जी। हाँ, क्या ममता बनर्जी 30% बेसी ले रहा है। ममता बनर्जी थोड़े ले रहे हैं। हाँ, आप अभी बोलेंगे? सरकार ले रहा आप है। क्या बोलेंगे? अरहर का दाल 10 पे 12 रुपये बढ़ा दिए हैं लोग। हाँ, जो सब जगह 78 रुपीज है। हाँ। यूपी में गवर्नमेंट ने जो ये किया है, हाँ, हाँ। यहाँ 110 रुपये करके इस मोहल्ले में अरहर का दाल चल रहा है। अरे तो दारू 300% बढ़ा दिया। अरे सर, लोग दारू लाइन सब लगा लोग नहीं रहे ना हैं। पीते हैं। सब लोग दारू नहीं पीते हैं ना। अच्छा, दाल का बात कर रहे हैं। दाल का बात कर रहे हैं। अच्छा। बच्चा आपका घर का दारू नहीं पिएगा, उसको दाल चाहिए। तो दाल महंगा हो गया। दाल महंगा हो गया, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। तो आपके हिसाब से प्रशासन को आगे आना चाहिए, सील करना आपसे चाहिए। बताएंगे, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे बात करेंगे हम। सबका विचार, ऐसे सबका दुकानदारों विचार के करना प्रति चाहेंगे। खिलाफ है, ये एक्शन लेना चाहिए। जो दाल का 10 नहीं, रुपया तो 15 हम आपसे मान गए कि आपने दाल की बात कही, बिल्कुल सही बात है। प्रशासन भी ध्यान देगा, काली बाजारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब इस संगीन स्थिति में आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, दुकानें बंद है, उस समय शराब की दुकानें खोल दी गई है, तो इससे क्या होगा? क्या फर्क पड़ सकता है आपके विचार से? बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। अच्छा ना बुरा? दुकान खुल गया और सब बुरा दुकान बुरा बंद हो गया। बुरा पड़ रहा है असर। बुरा ना? अच्छा, बुरा पड़ रहा है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? शराब का दुकान बंद कर लीजिए। अरे मुखवा बंद कीजिए, बंद हो गया। मुखवा बंद कीजिए। हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे थे? बंद करना है तो सब बंद करना है। तो आप लेकिन क्या करेंगे? आप ही तो बोले खरीद के लाए हैं। हाँ, खरीद के लाए हैं। काहे लाए? हैं? काहे लाए? ऐसे कोरोना से मरते हैं, वैसे भी मरेंगे। मैंने पी के दारू मरना पी के चाहते भी हैं। मरेंगे। पी के मरना चाहते हैं? हाँ, पी के मरना चाहते हैं। 30% महंगा। 30% महंगा पी के मरना चाहते हैं। अच्छा, जी सर, जरूरी थोड़े है कि पिएंगे तो मर जाएंगे। जीने के लिए पीना जरूरी है। पीने के लिए पीना जरूरी है जी। कौन सा डॉक्टर बोला है ये? हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार जी, कौन सा डॉक्टर बोला कि मतलब जीने के लिए पीना जरूरी? मर जाएंगे।
तो ऐसे सूझ जाएंगे तो 2 4 को बाल बच्चा भी मर जाएगा अच्छा है। तो अगर दारू पी कर मर जाएंगे तो अकेले मरेंगे? स्मशान घाट में चल जाएंगे। नहीं, दारू पी के मरेंगे अकेले मरेंगे और उससे हो जाएगा तो सब मर जाएंगे ना। नहीं, दारू पी के मरेंगे तो अकेला मरेंगे, और कोरोना से मरेंगे तो 10 आदमी के लेके जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि अकेले मर जाए दारू पी के? हाँ जी सर। ऐसा इसलिए पी रहे हैं? जी सर। अच्छा ठीक है, आपका सुविधा के लिए दुकान खोल दिया, आप खुश है ना? खुश है, खुश है, बहुत बड़ी। देखिए एक शख्स ये भी है जो खुश है और लोग ताली बजा रहे हैं। दूर हट जाइए आप लोग ताली बजा रहे हैं। इससे हम प्रणाम करते हैं इनको, हम इन्हें प्रणाम करते हैं। ऐसी की बात नहीं है दर्शकों, अब खबर से मैं इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम जो है लोगों की जो बात है वो सिर्फ आप तक पहुंचा रहे हैं। ये इनके निजी विचार है, इससे खबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो दारू की दुकानें खुली है उससे क्या फर्क पड़ने वाला। आप बोलेंगे, बोल दीजिए 2 शब्द। क्या नाम आपका? आपका क्या नाम है? नंदू गुप्ता। नंदू आप लोग दूर दूर रहेंगे। नंदू जी, ये दारू की दुकानें खुली है, मास्क लगा लीजिए। दारू की दुकानें खुली है तो आप इसको कैसे लेते हैं? नहीं, इसको अच्छे तरीका से नहीं लेते हैं। ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात क्या होगा इससे, क्या हो सकता है? इससे आदमी को और संकट बढ़ेगा। अच्छा, आप लोग की दुकानें बंद हैं और दारू की दुकानें खुली है, इसमें कुछ कहेंगे? नहीं, हम लोग का तो दुकान रोजाना जो नित्य प्रयोजनीय जिनिस है उसके लिए तो कुछ हम लोग का तो दिक्कत और तो ऐसी बहुत सी दुकानें हैं, आपकी तो नित्य प्रयोजनीय, जिनकी दुकान नहीं है वो क्या करेंगे? जिनके दुकान नहीं। आपसे आप बात करेंगे, आपसे 2 सवाल पूछेंगे खाली। आपका क्या नाम? मेरा अंजलि गुप्ता नाम है। अंजलि जी। हाँ। अच्छा अंजलि जी, ये बताइए दारू तो बंद था इतने दिन लॉकडाउन में, हाँ। और अब दारू खुल गया, तो इसका क्या क्या परिणाम लगता है आपको? ये मोहल्ला में कैसा देखने को मिल रहा है? ये माला में तो और अच्छा लगता है दारू बिकने से। हाँ, लोग खुश रहते हैं? बहुत खुश है, खुश है लोग? खुश है। ये सब खाने में तो खुश नहीं है ना। मतलब दूध नहीं पियेंगे? हाँ, हाँ। और भात रोटी तो नहीं खाएंगे। हाँ, हाँ। उसमें तो खुश नहीं हाँ, है। हाँ। दारू में तो खुश है, तो सरकार को ये मिलता है ना। तो कल आप देखे थे दारू में कितना लंबा लाइन था? हाँ, देखे थे तो। देखे थे ना? हाँ, और कभी आपके दूध के लिए इतना लंबा लाइन लगता है? नहीं लगता है। सुबह से शाम तक कितना बेच पाते हैं दूध? 40 पैकेट। 40 पैकेट। हाँ, और उसका पैकेट होता तो कितना बिक जाता? वो तो बहुत 1 दिन में चला जाएगा। वो तो देखिए 5 मिनट में चला जाएगा। 5 मिनट में चले जाएगा। तो देखिए क्या यहाँ मतलब शौकीनियत की क्या बात करें। पूरे मोहल्ले में हम जो सबसे कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बना के रखें आप लोग। ये भाभी जी से बात करेंगे। मैम आपका क्या नाम है? नाम फूल कुमारी सहनी। अच्छा फूल कुमारी जी, ये बताइए दारू का कल आपने देखा, आप भी शायद यहाँ आपकी दुकान है क्या यहाँ पर? हाँ? आप भी दुकान चलाते हैं? हाँ। और एक दारू की दुकान भी आजकल दारू की दुकान खुली थी, आज भी खुली है, तो कैसे लेते हैं इसको? दारू बिक्री शुरू हो गया तो इससे अच्छा होगा ना बुरा होगा, ये बताइए। थोड़ा थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता अच्छा है। अच्छा कैसे होगा? अरे नहीं पीने से तो मिर्गी का बीमारी धरता है, बिना पीने से मरता है। थोड़ा बहुत तो पीना ही पड़ेगा। हमारे और यहाँ क्या? दवा दारू का काम कर रहे हैं, दारू दवा का काम कर रही है। हाँ, थोड़ा बहुत कर ही रहा है, और क्या बोल सकते हैं। वाह, ये मोहल्ला में तो कुछ ऐसा तो जरूर है कि लोग कहीं ना कहीं दारू का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, कुछ दवा ही नहीं लग रही है। सर आपका क्या नाम है? बताइए। तो ये बस्ती का इलाका है। हम यहाँ एक संदेश के तहत यहाँ पहुँच रहे थे। हम देखना चाहते थे कि लोग क्या कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, लोग 1-2 ऐसे भी लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम आपका? पिंकी प्रसाद। पिंकी जी, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, आप तो जान रहे होंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें बंद हैं, और ऐसे में कल अचानक से शराब की दुकानें खुली और वो भी इतनी महंगे पे, और लंबी लंबी लाइनें लगी थी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से सोशल मीडिया पे मैं देखी कि जिस तरह से लाइनें लगी है, यहाँ तक कि अभी जो भारत का कंडीशन है कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि बंगाल पूरे भारत में केसेस हर दफ़ा 3-4 गुना बढ़ जाता है। हर 24 घंटे में 4,000-5,000 केसेस आ रहे हैं। हाँ, अभी आज तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये आज बहुत ज़्यादा है, जो रेड जोन को एकदम संकेत कर रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर सरकार जो है छूट दे रही है,
शराब को खरीदने के लिए, तो इसमें अगर देखा जाए, जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, आपको नहीं लगता कि इस स्थिति में लोग अगर दारू खरीद रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही और भी भयावह स्थिति है। और भी कहीं ना कहीं अपराध भी बढ़ेंगे क्योंकि लोग बेरोजगार हो चुके, उसके बाद शराब पीने जाएंगे तो अपराध बढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा कंडीशन बहुत ही खराब हो रही है। कुछ जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो जब हम लोग देखे कि पुलिस बहुत ही ज़्यादा लोगों को मार रही है, पुलिस यहाँ तक कि जो ग्रोसरी के सामान लेने जा रहे थे, खरीदने जा रहे थे, तो पुलिस उन लोगों को पकड़ के पीट रही थी। यहाँ तक कि बहुत सारे केसेस आया, कितनी पुलिस है उन लोगों को मार चुकी। यहाँ तक कि जो पलायन किए थे मजदूर, उनको रास्ते में मार कर कितने लोगों को तो मौत हो गया था मारने की वजह से। लेकिन ये अभी जो कंडीशन है, शराब को बेचा जा रहा है खुलेआम, लूट मार, एक तरह की लूट मार हो रही है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। इस तरह से मतलब एक तो शराब को 2 गुना 4 गुना बढ़ा के दामों में बेचा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लूट मार हो रही है। पैसों को कमाना मतलब ज़्यादा तहत कमाने का एक अंदाज है कि कैसे भी करके स्थिति जो है और भी सुधरेगी नहीं, और भी खराब होगी। भले ही सरकार कमा ले, करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होगी। अच्छा, एक बात जरूर कहेंगे, आपने बहुत अच्छी बात है कि हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आपसे कहेंगे कि आपने मास्क नहीं लगाया तो आप मास्क जरूर लगा के निकलें। दिक्कत है, मैं यहीं पर रहती हूँ, मेरी दिक्कत है, मैं मास्क लगाती हूँ तो चेहरे पर ब्लर हो जाता है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मैं देखने के लिए आई, जस्ट अभी चली भी जाती हूँ। अच्छा, तो मैं देखूँ या मास्क लगाऊँ, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। तो ये इनको प्रॉब्लम थी, मास्क नहीं लगाया। यहाँ लोग बहुत मौजूद हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग हम बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप संकट में पड़ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, तो इसलिए हम कहीं दूर दूर है। हाँ, कोई अपने विचार अगर देना चाहे तो हम बात कर सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जयशंकर मेहता है। जयशंकर जी, आपसे शायद, हाँ बोलिए, आपका क्या कहना है? शराब की दुकानें खुली हैं, आपका क्या चाहिए कारोबार है? हमारा तो चटाई का और तिरपाल का, छत्ता रेनकोट का कारोबार है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? कहना यही चाहते हैं कि भाई अगर आप शराब की दुकानें खुलवा दो जिसमें लाइनें लगी हुई इस तरह से कि हवा पास नहीं हो, और शराब की दुकान, और इससे बढ़िया तो हम लोगों की दुकान है जिसमें भीड़ भी कम होगी, और हम लोग का सीजन का काम है, सारा माल फंसा हुआ है, और यहाँ दारू का दुकान, शराब की दुकान खुल गई है, और इससे क्या होगा कि बेरोजगार जो बैठे हैं वो क्राइम ही करेंगे, जहाँ तक होंगे वो क्राइम ही करेंगे हमारे हिसाब से। तो जिस हिसाब से खुली है, और जिस हिसाब से खुली है, सुनने में आ रहा है डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। हम लोग का सीजनेबल काम था हमारा, वो बंद पड़ा हुआ है, बहुत सारा माल फंसा हुआ है। अभी बरसात की सीज़न थी हमारी, घर बैठे हुए कोई काम नहीं है, और सुनने में आया कि ठेके वगैरह खुल गए हैं, तो इससे तो तकलीफ ही हो रही है। सरकार के प्रति मन टूट रहा है हमारा कि भाई ये क्या बात है, हो गई सर्व बंद करो तो सारा ही बंद करो, और खोलो तो सारा ही खोलो, ये हिसाब हो रखा है अभी तो एकदम। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य था कि जो लोगों की बात है, जो जनता की बात है, वो हम आप तक पहुंचाएं। प्रशासन ने अगर कुछ निर्णय लिया होगा तो जरूर सही लिया होगा, हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि हमारी सरकारें हैं तो गलत निर्णय नहीं ले सकती है। तो हो सकता है इसमें कुछ कल्याण की बातें हो, लेकिन जो जनता की बातें थी, जनता क्या सोचती है, वो पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। कि बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो नहीं खुल पा रही है, और उनके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, भुखमरी का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में अगर एक शराब को छूट दी जाती है तो कहीं ना कहीं तो संकेत जा रहा है कि अपराधों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो ये हमारा उद्देश्य था कि हम आप जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाएं, उनसे रूबरू करवाएं, और ये भी स्पष्ट कर देते हैं इन विचारों से खबर समय का कोई लेना देना नहीं है। ये जनता की बात थी, जनता के लिए थी, यानी कि आप लोग की बात आप लोग तक पहुँचानी थी। तो बने रहे इसी तरह की ताज़ा तरीन खबर के लिए खबर समय पर, और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।